नमस्कार। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है और पहले दौर की वोटिंग के बाद माहौल काफी दिलचस्प हो गया है। तो चलिए बिना देर किए सीधा समझते हैं कि ये शुरुआती संकेत आखिर कह क्या रहे हैं। और शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से 64.6%। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ, तो वोटिंग का रिकॉर्ड तो बन गया, पर सवाल ये है कि ये रिकॉर्ड असल में कहानी क्या सुना रहा है। क्या ये सिर्फ लोगों का जोश है या फिर इसके पीछे कुछ और ही बात छिपी हुई है? तो बिहार चुनाव का पहला फेज खत्म हो गया है और अब वक्त है पहले दौर के इन नंबर्स को करीब से देखने का। चलिए फटाफट आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग हुई और जैसा मैंने कहा, वोटर टर्नआउट रहा रिकॉर्ड 64.6%। मतलब साफ है, बिहार के लोग इस बार पूरे जोरों शोर से वोट देने के लिए बाहर निकले हैं। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। वोटरों ने अपनी आवाज तो उठाई है, पर उस आवाज में ना एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ जबरदस्त टर्नआउट है तो दूसरी तरफ प्रोटेस्ट भी है। देखिए, एक तरफ तो ये जबरदस्त जोश दिखाई देता है। इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग का मतलब है कि लोगों को इस चुनाव में गहरी दिलचस्पी है। और फिर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। ये नारा सड़क नहीं तो वोट नहीं, ये आवाज बक्सर जिले के गांव से उठी है और ये एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रही है। तो यहां हमारे सामने दो एकदम अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ 121 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 64.6% वोटिंग होती है और दूसरी तरफ बक्सर के गांव वाले सड़क जैसी बुनियादी चीजों के लिए वोट का ही बहिष्कार कर देते हैं। सोचिए, एक ही चुनाव, एक ही दिन, और ये दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। और भाई, जब वोटर इतने मुखर हों तो पॉलिटिकल पार्टियां भला कैसे पीछे रहती? यहीं से शुरू होती है असली बयानबाजी की जंग, मतलब नैरेटिव सेट करने की लड़ाई। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने बांका में सीधा बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। यहां तक कह दिया कि दिल्ली के नेता बिहार में आकर वोट डाल रहे हैं। अब इसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद में कहा कि ये जो भारी मतदान है, ये असल में विकास के लिए जनता का समर्थन है। उनका कहना था कि बिहार के लोगों ने एनडीए सरकार को फिर से चुनने का मन बना लिया है। इन सब बयानों और दावों के बीच चुनाव को सही सलामत और निष्पक्ष तरीके से कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और ऐसा लगता है कि आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 46 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो कीमत है जो अवैध शराब और कैश के रूप में अब तक जब्त की जा चुकी है। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरे राज्य में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, और ये जो जब्ती हुई है ये उसी कार्रवाई का नतीजा है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा, उन सब धागों को एक साथ जोड़कर बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इन सभी संकेतों का मतलब क्या निकल रहा है? तो अब तक की कहानी के 4 अहम किरदार हमारे सामने हैं। पहला, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। दूसरा, विकास के मुद्दों पर स्थानीय लोगों का गुस्सा। तीसरा, पार्टियों के एक दूसरे के खिलाफ दावे। और चौथा, इन सब पर नजर रखता एक सतर्क चुनाव आयोग। ये चारों मिलकर इस चुनाव को बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प बना रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि ये जबरदस्त वोटिंग, ये स्थानीय मुद्दे पर बहिष्कार और ये तीखी बयानबाजी, इन सब में से वो कौन सी चीज होगी जो बिहार के फाइनल रिजल्ट की कहानी लिखेगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हमें आने वाले चरणों में ही मिलेगा।